अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो लेसन है ना, बहुत मज़ीद आसान तरीके से ना जर्मन लैंग्वेज को बताने की या सीखने की हम कोशिश करेंगे, मोस्ट ईजिएस्ट वे। ओके, तो आज थोड़ा सा मैं वैसे लेट हो गया। नॉर्मली आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी, वाइट बोर्ड के ऊपर पड़ रही है। असल में हमारा यहाँ पे एक आज रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो कभी छुट्टी हो तो फिर इस तरह के जो रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें बच्चों की तरबियत के लिए हो या किसी तरह के जो है, मतलब कि आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में वुमेन ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं जो मसाजिद हैं, तो उनमें तो फिर हमारी कोशिश होती है इसमें ज़रूर शामिल हुआ जाए, बच्चों को शामिल किया जाए ताकि उनकी जो दीनी तालीमात है उनको भी बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो आज सारा दिन असल में उधर गुजरा और फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ। मतलब कि आप अंदाज़ा कर लें, सुबह 4 बजे फजर की नमाज 5 बजे पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर करके 8 बजे प्रोग्राम था। फिर उसके बाद मतलब कि अभी मैं तकरीबन 10-11 बजे वापस आया हूँ। ठीक है, चले आते हैं बैक। इसलिए मैंने क्या बता दूं आप दोस्तों के, आज थोड़ा सा लेट होने की ये वजह बन गई है। ठीक है, अच्छा, तो असल में मेरी आज वीडियो को मैं इतनी कोशिश करूँगी कि उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, और अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर इसके हम 2-3 पार्ट्स बना लेंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2 भी इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं ये कहने का मकसद ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपको एक आसान तरीन तरीके से आप जर्मन सीखें। जर्मन सीखने के कई तरीके हैं, कई टीचर्स बताते हैं कि यार ऐसे सीख लें, ऐसे सीख लें, भाई ये कर लें, वो कर लें। मैंने जो निचोड़ निकाला है, सीधी बात है, मैंने जो इसका निचोड़ निकाला है, जो हल निकाला ना, कि आप सिर्फ एक लफ्ज को अंडरस्टैंड कर लें, उसको इस्तेमाल करना सीख लें। ग्लाउबन जी मिया, आप देखें, आपका इस टाइम आप लोग जॉब्स करते हैं, आप काम करते हैं, सारा दिन बिजी होते हैं, आप रेडी, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू लर्न, टू गो टू स्कूल, टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, आपने, सारी बात है, आपने नेशनलिटी भी अप्लाई करनी है, वीजा भी लेना है, तो आपको बेआइंस तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, है। तो मैं ये चाहता हूं यार कि आप थोड़ी मेहनत करके एक उस तरीके से आप जर्मन सीखें। क्यों इतने लंबा, वैसे भी ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छी जर्मन सिखाता हूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जो दोस्त हैं, हमारे जो बहन भाई जो सीखने वाले हैं ना, वो एक अच्छे और इजी तरीके से जर्मन सीख लें। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर की, बच्चों की, इधर उधर सारा दिन काम वगैरह की, तो दे डोंट इनफ हैव टाइम एनर्जी टू यूज ऑन द जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने जो निचोड़ निकाला है, मैंने खुद कुछ अरसे से इसको पढ़ रहा हूँ जर्मन लैंग्वेज को, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको डिटेल भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्टेस्ट वे में हम इसको कैसे जल्दी इसको सीख सकें। ठीक हो गया? ओके, चलें, ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ जर्मन जो वर्ब है ना, जर्मन वर्ब जो है उसको आप सीख लें, कि जर्मन वर्ब के साथ जुमले बनाने सीख लें, और हर जाट्स में आपके वर्ब इस्तेमाल होता है, सिर्फ आप जर्मन वर्ब को इस्तेमाल करना सीख लें। ठीक हो गया? अगर आपको ये समझ आ गई तो मैं ब्रदर अगली कहानी सिंपल से सिंपल होती जाएगी। ठीक है, अब देखें, मैंने आज, आप जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ वर्ब जो है, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसको सीख लें, जर्मन वर्ब को कि कैसे इस्तेमाल करना है इस। ठीक है, और हर जर्मन वर्ब एक ही तरीके से, जितने भी आइन से लेके बे आइन तक जितने भी वर्ब है ना, वो सारे एक ही तरीके से होते हैं, उनके सेंटेंसेस बनते हैं एक ही तरीके से। ये नहीं कि हर मर्तबा नया पैटर्न हो जाएगा, नो। ओके, देखें, मैं आज एक बाइशपील देता हूं। देखें, आज एक हम वर्ब ले लेते हैं, जैसे एक वर्ब है फ्रुस्टुकन। मैंने आपसे कई बार मतलब बताया है कि जो जर्मन वर्ब है ना, मोस्टली 90 वो हमेशा हमें ई एन पे नजर खाते या ई एन पे खत्म होते हैं मोस्टली। माखन, गेहन, जूखन, श्राइबन, लेजन है, arbeiten, antworten, versuchen, kaufen, verkaufen, schlafen, einschlafen, einkaufen हैं। जितने भी वर्ब है ना हमारे डियर फ्रेंड्स, वो हमें आखिर पे ई एन के साथ हमें नजर आते हैं। ठीक हो गया? ओके, नॉर्मली तो ये चीज सिंपल बात हमने पहले ये सीख लेनी। उसके बाद है, आपने सिर्फ 3 तरीके से जर्मन वर्ब के जो जुमले बनाने सीखने हैं, जस्ट 3 तरीके से सीखने हैं। मसलन सबसे पहले आपको प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जुमले आपने बनाने सीखने जो बेएंड्स में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है ज्यादा। ठीक है, और दूसरा आपका होता है परफेक्ट में, है, परफेक्ट टेंस में होता है,
और तीसरा जो है आपका मोडाल वर्बन में, ठीक है, मोडाल वर्बन। मैं कहता हूं अगर आप यही सीख लेंगे ना, यकीन करें ये 3 तरीके से जुमले बनाना आपको बेएंड्स में ये इनफ है, काफी है, और ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट, इन परफेक्ट एंड इन मोडाल वर्बन, ठीक है। तो जब अगर कोई ये चीज आ गई, मैं कहता हूँ फिर अगली कहानी खत्म है। फिर अगली आप इससे जर्मन लैंग्वेज बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ब्रीफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं इन चीजों के साथ, ठीक है। तो ये टेंसेस वो है जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं ना, प्रेजेंट बस जो काम आप अभी कर रहे हैं, अभी मैं ये कर रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, ये गाल कोई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट टेंस में जुमले वो वर्ब है, गेम वर्ब की, वर्ब के साथ ही जुमले बनने हैं, ठीक है। प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो, गाल कोई भी हो, मोडाल वर्ब हो, ठीक है ना। लेट्स सी माय ब्रदर, आज एक मैं बाइशपील आपको एक वर्ब की देता हूं, ठीक है। मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि और इजीएस्ट वे से मैं अपने बहन भाइयों को बता सकूं, ठीक है। चलें देखें, फ्रुस्टुकन है एक वर्ब, ठीक है। फ्रुस्टुकन का मतलब होता है टू ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है, कोई भी वर्ब होगा यहाँ पे, माखन, एसन, कोखन, जो भी वर्ब कोखन वर्ब रहेगा, उसको अपने कंजुगेट करना है, कुछ भी और चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी। जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के साथ, इश के साथ, दू के साथ, एस का वी के साथ, वो कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट है इश, उसका मतलब आपको पता है कि मैं है। अब आप कहेंगे इश के साथ जो वर्ब होता है ना, वो लिखा जाता है, हर वर्ब में अमूमन हर वर्ब जो है वो आखिर पे ई लिखा जाता है। इश फ्रुस्टुके है, इश फ्रुस्टुके, मैं नाश्ता करता हूं, निस्ट नहीं, मैं नाश्ता नहीं करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कोई और वर्ब ले ले, इश गेहे, मैं जाता हूं, इश खाउफे, इश माखे, इश लेजे, इश कुके, यानी कोई भी वर्ब होगा हमेशा ऐसे ही खत्म होगा, कोई वर्ब भी ले ले, हैं जी। अच्छा, इश फ्रुस्टुके निस्ट, मैं नाश्ता नहीं करता हूं, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हम दू, हैं। दू के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा एस टी पे लिखा जाता है, ये देखिए एस टी आ रहा है, क्योंकि अब फिक्रा चूंकि शुरू हो रहा है उसके साथ क्या नाम है, रब आपका भला करे, वन फ्रागन के साथ कर रहे हैं, तो बनेगा भाई वन फ्रुस्टुक्स्ट दू, भाई तुम नाश्ता कब करते हो, वन फ्रुस्टुक्स्ट दू, तुम नाश्ता कब करते हो, ठीक हो गया। तो दूसरा कर रहे, वन खाउफ्स दू, वन गेस दू, वन मार्क्स दू, वन स्लेव्स दू, यानी उस तरह तमाम वर्ब चेंज होने हैं। हर वर्ब को, वन श्राइब्स दू है, वन लिस्ट दू, कब तुम पढ़ते हो, एस टी आना है मोस्टली वर्ब पे, ठीक हो गया। कोई मुश्किल नहीं है डियर फ्रेंड, इसलिए इजीली तरीके से इसको अंडरस्टैंड, वर्ब चेंज होना है बस। इश है तो ई लगा देना है, दू हो तो वर्ब के साथ एस टी लगा दे, जो भी वर्ब है जैसे मैंने कहा, ठीक है। वन फ्रूस्टुक्स दू, भाई तुम नाश्ता कब करते हो, हैं। अगला तीसरा जुमला देखें, वियर। अब सब्जेक्ट वियर है, ठीक है, वियर सब्जेक्ट है, हम लोग, इसके साथ जो वर्ब होता है वो वैसे ही लिख दिया जाता है, जो भी वर्ब होता है, वियर फ्रूस्टुकन है, वियर फ्रूस्टुकन, इसका मिस है, वियर फ्रूस्टुकन, हम नाश्ता करते हैं कि जीबन 7 बजे, हम सब, ठीक है, हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, ओके। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम हमेशा 7 बजे नाश्ता करते हैं, ईमा करने बीच में, वियर फ्रुस्टुकन ईमा है, वियर फ्रुस्टुकन ईमा जीबन, भी हम रोजाना जो है jeden Tag फ्रुस्टुकन ईमा jeden Tag, ठीक है, जीबन हम नाश्ता करते हैं, ठीक है ना, 7 बजे 8 बजे का जो भी इतने बजे करते हैं लिखते हैं। अगला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह एयर जी, एयर मैंने ही मस्कुलिन जो होता है, और जी मैंने वो लड़की वगैरह जो भी है, ठीक है ना। अब देखें एयर और जी के साथ कैसा लिखा जाएगा, वो टी पे खत्म होता है, एयर जी फ्रूस्टुक्ट, वो नाश्ता करती है, वो नाश्ता करता है, जेल्टन यानी अक्सर या कभी कभार, मित उन्स हमारे साथ, ठीक है, वो अक्सर जेल्टन हमारे साथ। अच्छा, इसका मतलब आप ले सकते हैं, अगर ओफ्ट हो ना, ओफ्ट का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, जेल्टन ओफ्ट का मतलब होता है अक्सर, और जेल्टन का मतलब होता है शाजो नाजर, ये भी कदी कदार, ठीक है। जेल्टन मित उन्स, वो कभी कभार यानी कि शाजो नाजरी, कदे कदार साढ़े ना नाश्ता करता है, ठीक है। ए जी के साथ असल चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ए के साथ वर्ब कैसे करना है, फ्रुस्टुक्ट, दूसरा वर्ब लेने, एर माख, एर गेट, एर लिस्ट,
वर्ब टी पे खत्म करना, जितने भी वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्लीज अंडरस्टैंड करने इसको। आगे अगला वर्ब क्या है जी, फिर इश के साथ जुमला लिखा जा रहा है, इश है। इसके जुमले के दो हिस्से हैं, ठीक है, इस जुमले के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखते क्या है, कहता है zuerst stehe ich auf, zuerst stehe ich auf, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उठता हूं, आई गेट अप अर्ली, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये aufstehen वर्ब है, ठीक है। zuerst सबसे पहले, stehe ich auf मैं उठता हूं, सबसे पहले मैं उठता हूं, यानी कि ठीक है, फिर dann frühstücke ich फिर मैं नाश्ता करता हूं, ठीक है, पहले उठेंगे फिर ही नाश्ता करेंगे ना, तो ठीक है, तो ये बनेगा ich frühstücke, ठीक है, फिर डन, ठीक है। लेकिन चूंकि पहले जुमला ये आया है और इस तरह अगला जुमले की जो तरतीब है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये तरतीब वगैरह भी बाद में सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ टू राइट सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगला जुमला देखें, अगला जुमला कहता है, ये भी दो सेंटेंसेस, इसमें भी कहता है गीस दी फ्लांसन, गीस कहते हैं पानी देना, ठीक है, ओके, गीस द फ्लांसन यानी कि पौधों को आप पानी दें, ठीक है जी, गीस दी फ्लांसन पौधों को पानी दो, बिफोर दू फ्रुस्टुक्स्ट, ठीक है, तुम नाश्ता करने से पहले, तुम नाश्ता करने से पहले, बिफोर मैंने पहले, दू के साथ क्या फ्रुस्टुक्स्ट आएगा, दू फ्रुस्टुक्स्ट, ठीक है, बिफोर दू फ्रुस्टुक्स्ट नाश्ता करने से पहले, गीस दी फ्लांसन के पौधों को पानी दो, ठीक हो गया। तो ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपका प्रेजेंट टेंस है। इस वर्ब के साथ हमने प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने सीखे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में मैं फिर आपको एक दफा बता दूं कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कोई भी जुमला बनाना है, सिंपली जो भी वर्ब है उसको सिर्फ आप कॉन्जुगेट कर दें। इश के साथ कैसे कॉन्जुगेट होना है, दू के साथ कैसे कॉन्जुगेट होना है, वीर के साथ कैसे होना है, एयर जी के साथ कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। सो अब अगला जो टेंस हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और अगर टाइम होगा तो इसे मोडाल वर्ब में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले लेसन में जिस तरह मैंने अपना अगला जो हमारा अपकमिंग लेसन होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट में तो वर्ब कॉन्जुगेट होकर सेंटेंस बन जाते हैं, तो परफेक्ट टेंस में हम इस वर्ब के साथ या कोई भी वर्ब के साथ जुमले कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।